Barophilic bacteria are those barophilic bacteria क्या करते क्या हैं? They grow slowly in the highly alkaline frozen lake at high altitude, grow and multiply very deep marine sediments, readily grow and divide in seawater, which is enriched in Na salt of barium, occur in the water containing high concentration of barium hydroxide. तो देखो पहली बात तो ये बैरोफिलिक, बैरो वर्ड का ही मतलब क्या होता है? प्रेशर। वर्ड ही किससे जुड़ा हुआ है? प्रेशर से जुड़ा हुआ है। तो एज वी नो, तो बैरोफिलिक जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे, बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स लिव डीप इन ओशियन सेडिमेंट एंड कैन रेजिस्ट हाई प्रेशर। वैसे भी डीप ओशंस के अंदर प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। कैन रेजिस्ट हाई प्रेशर। तो तकरीबन अगर आप इनकी कैपेबिलिटी देखें तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को सहन कर, हाई प्रेशर को ये सहन कर सकते हैं। इट कैन टॉलरेट इट कैन टॉलरेट 368 एटमोस्फेरिक प्रेशर, विच इज वेरी वेरी हाई एक्चुअली। आप देख सकते हैं इतने ज्यादा हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर को ये मतलब सहन कर सकते हैं। ये तभी तो ये आपके डीप, मतलब सी जो डीप सी ट्रेंचेस होते हैं, समुंदर के अंदर जो डीप सी ट्रेंचेस होते हैं, और जिनको हम बेसिकली बोलते हैं हाइड्रो थर्मल वेंट्स, वहां पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है, तो इसीलिए वहां पर ये रह सकते हैं। क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? ये तो एक तो हो गया आपका ये क्वेश्चन, बैरोफिलिक प्रोकैरियोट। तो बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिन जो कि हाई प्रेशर को झेल सकते हैं। ठीक है? तो ये इनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी काफी हटके है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच बैक्टीरिया शो स्लोएस्ट बाइंडरी फ्यूजन? विच बैक्टीरिया शो स्लोएस्ट बाइनरी फ्यूजन? स्लोएस्ट बाइनरी फ्यूजन किसका है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया। दूसरा एग्जांपल आपका है स्ट्रेप्टोकोकस। सी ऑप्शन आपका है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। डी ऑप्शन आपका है विब्रियो कॉलेरा, या विब्रियो आप खाली लिखो विब्रियो। तो देखो आपसे पूछा ये गया है कि बैक्टीरिया का कौन सा बैक्टीरिया ऐसा होता है जो स्लोएस्ट बाइनरी फ्यूजन शो करता है। अब हमने बाइनरी फ्यूजन जब पढ़ा था तो हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा था। वहाँ पे हमने नॉर्मली क्या पढ़ा था कि जैसे अब ई कोलाई ले लो आप, हमने पढ़ा था कि जो जितने बैक्टीरिया होते हैं आपके नॉर्मली, वो अगर उनको लेबोरेटरी में भी ग्रो करें, तो जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो ई कोलाई बैक्टीरिया लेबोरेटरी में एक से दो बनने में, मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने में उसको 20 मिनट लगते हैं। फिर यही दो बैक्टीरिया आगे चल के डिवाइड करेंगे तो चार बन जाएंगे। ये दो बैक्टीरिया भी डिवाइड बाइंडरी फिशिंग करने में सिर्फ 20 मिनट लगाते हैं, तो 20 मिनट्स लगते हैं नॉर्मली बैक्टीरिया को बाइंडरी फिजन करने में। यही पढ़ा था हमने। बट अब जो आपने पिछले कल एक्टिनोमाइसीट्स पढ़ा था, याद है आपको बच्चों एक्टिनोमाइसीट्स? उसके अंदर आपने एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लिखा था, और एक आपने लिखा था लेप्रोसी कॉज करने वाला बैक्टीरिया। तो मैंने आपको दो बैक्टीरिया ये पिछले कल लिखवाए थे एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया के अंदर। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी करता है।
और एक और आपका होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, विच ऑल्सो कॉज लेप्रोसी। बेसिकली जो दोनों के दोनों बैक्टीरिया हैं दे बिलोंग टू द एक्टिनोमाइसीट्स। आपको पता है ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया किससे बिलोंग करते हैं? एक्टिनोमाइसीट्स से बिलोंग करते हैं, जो कि एक तरह के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो अब ये जो बैक्टीरिया हैं दोनों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रे, दोनों का ही बाइंडरी फिजिन काफी स्लो है तकरीबन। अब ये बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, जो ट्यूबरकुलोसिस करता है, बेसिकली ये 12 से 20 घंटे बाद, मतलब 12 से 20 घंटे में ये एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड कर पाता है। कहाँ पे आप देखिए, नॉर्मल बैक्टीरिया जितने भी दुनिया में बैक्टीरिया है वो एक से दो बनने में 20 मिनट लगाते हैं सिर्फ, बाइंडरी फ्यूजन में 20 मिनट लगते हैं सिर्फ, और वो एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इसको एक से दो बैक्टीरिया कन्वर्ट होने में 12 से 20 घंटे लग रहे हैं। तो मतलब इनको लेबोरेटरी में ग्रो करना कितना मुश्किल है, ठीक है ना। जबकि बाकी सारे 99% बैक्टीरिया काफी तेजी से बाइंडरी फ्यूजन करते हैं। माइक्रोवेटिव लेप्रे का जो बाइंडरी फ्यूजन है वो तो ट्यूबरक्लोसिस से भी बहुत ज्यादा स्लो है, और दुनिया में सबसे स्लोएस्ट बाइंडरी फ्यूजन इन्हीं का ही है। लेप्रोसी बीमारी करने वाला ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने में तकरीबन इनको 12 से 14 दिन लग जाते हैं, 12 to 14 days। तो ये इसीलिए दुनिया की हिस्ट्री का सबसे, ये ऐसा बैक्टीरिया, अकेला ऐसा बैक्टीरिया है जिसका सबसे स्लोएस्ट बाइंडरी फ्यूजन है बच्चों। इट शो द स्लोएस्ट बाइंडरी फ्यूजन। क्लियर है बात? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे स्लोएस्ट बाइनरी फ्यूजन शो करता है ये। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने में इसको 12 से 14 दिन लग जाते हैं। सो इट शोज द स्लोएस्ट बाइनरी फ्यूजन। जैसा मैंने इसमें लिखा है वैसे ही एग्जैक्ट आपने लिखना है। तो इसको लेबोरेटरी में ग्रो करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, तो इसीलिए इट इज ग्रोन ऑन आर्मडिलो एनिमल फुट। आर्मडिलो एनिमल फुट, उस पे, उनके फुट पे ग्रो करता है ये। एंड ऑल्सो ऑन द माइस फुट, उस पे ग्रो करवाया जाता है इसको। ठीक है, तो लेबोरेटरी में अगार पे ग्रो करना इसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका स्लोएस्ट बाइनरी फ्यूजन दुनिया में होता है।